काफी दशकों से अनदेखी का शिकार रहा हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र या कहें कि वीनस हमारी धरती के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपनी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके मुताबिक शुक्र के खतरों से भरे एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए एक नहीं बल्कि दो बड़े स्पेस मिशन लॉन्च किए जाएंगे। पहले मिशन की तैयारी साल 2028 के लिए है और इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि साल 2030 में वीनस के लिए एक और बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च होगा। गौरतलब है कि कई रहस्यों से भरे शुक्र पर स्टडी के लिए साल 1990 के बाद से ही नासा ने कोई मिशन नहीं भेजा। शुक्र पर जो स्पेस स्टडी होगी उससे जितनी भी सूचनाएं जुटाई जाएंगी उसका असर आने वाले सालों में दुनिया भर पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि शुक्र की शुरुआत पृथ्वी की तरह ही हुई है और ऐसा क्या हुआ जो शुक्र पर आज जीवन के आसार तक नजर नहीं आते हैं। शुक्र का वातावरण और तापमान ऐसा नहीं है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आसानी से वहां भेजा जा सके। शुक्र के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि सीसा को पिघलने की क्षमता रखता है। पृथ्वी पर कार्बन जहां पर चट्टानों में फंसा हुआ है, वहीं शुक्र में वायुमंडल में घुला हुआ है। इस ग्रह के हालात ग्रीन हाउस प्रभाव की स्टडी में मदद करेंगे, जिससे हम पृथ्वी पर इसके बढ़ते प्रभाव को रोक सकते हैं। अब तक शुक्र के लिए जितने भी स्पेस मिशन गए हैं उनका परिणाम और संचालन कभी प्लान के हिसाब से नहीं हो पाया। 1960 से 1980 के बीच की अगर बात की जाए तो उस समय के सोवियत संघ ने शुक्र के लिए स्पेस मिशन शुरू किया था। पहली लैंडिंग 1970 में हुई थी, लेकिन पैराशूट पिघलने के कारण वेनेरा 7 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन ये कुछ डेटा भेजने में कामयाब रहा था। शुरुआती मिशन शुक्र पर भेजे जा रहे नासा के 2 मिशनों में से पहले को दिविंच प्लस कहा जाएगा। इसका पूरा नाम होगा डीप एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। दिविंच प्लस 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में इसे शुक्र के वायुमंडल में गिरा दिया जाएगा और शुक्र के एटमॉस्फेयर में नीचे जाते हुए पूरे एटमॉस्फेयर की हर लेयर की स्टडी करेगा। फिलहाल शुक्र के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि इसकी सतह से 50 किलोमीटर ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और इसका 97% एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। मिशन के दूसरे चरण में शुक्र की सतह पर मौसम, हवा की गति, दबाव और तापमान जैसी जानकारियों की स्टडी विस्तार से मिल पाएगी। शुक्र पर बादलों की मोटी सतह के कारण कभी धरती से इसका ऑब्जर्वेशन लगभग असंभव है। 90 के दशक में नासा के मैगेलन मिशन के कारण वीनस के सरफेस की एक कम रेजोल्यूशन की तस्वीर जरूर ली जा सकी थी। देविंची प्रोब अपने उतरने के दौरान इंफ्रारेड लाइट के उपयोग करके शुक्र की सतह की तस्वीरें लेगा और ये तस्वीरें न केवल भविष्य में मिशन की बेहतर योजना बनाने में मदद करेंगी, बल्कि वैज्ञानिकों को ये जांचने में भी मदद मिलेगी कि सतह कैसी बनी। अब बात करते हैं शुक्र पर जाने वाले नासा के दूसरे मिशन की, जिसे वेरिटास कहा जा रहा है। ये एक एडवांस मिशन होगा। ये मिशन शुक्र के ऑर्बिटर और सतह का नक्शा बनाने के लिए आपके साथ 2 उपकरणों को ले जाएगा और ये मिशन दिविंची प्रोब के इंफ्रारेड स्टडीज को आगे बढ़ाएगा। इनमें से पहला एक कैमरा है और जो अलग अलग वेवलेंथ पर काम करेगा, जो शुक्र के बादलों के बीच से वायुमंडल और जमीनी संरचना की जांच करेगा। आपको बता दें कि शुक्र पर यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि सतह के तापमान के कारण शुक्र पर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट अलग अलग वेवलेंथ में वापस आती है। वेरिएंट के दूसरे ग्रहों पर अक्सर जांच के प्रयोग होने वाले कैमरे तकनीक का भी प्रयोग होता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि नासा ने अपना ध्यान अब वीनस या कहीं कि शुक्र ग्रह पर लगा दिया है और यहाँ से मिली जानकारी मानव सभ्यता के लिए नए द्वार जरूर खोलेगी।